हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और डिटेल में आपको उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1928 का समय था और इंडियन हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक्स में जा रही थी। वो सिर्फ गई नहीं, अपनी जीत का परचम लहरा के आई। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर बेल्जियम, फिर डेनमार्क और फिर स्विट्ज़रलैंड, और आखिरी मैच था नीदरलैंड के साथ। हमारी हॉकी टीम थकी हुई थी, या फिर कहें आधे लोग बीमार थे, इंक्लूडिंग मेजर ध्यानचंद। पर जब मैच हुआ तो इंडियन हॉकी टीम जीती और गोल्ड मेडल लेकर आई, बट वो पहली बार नहीं था। इसके बाद इंडिया ने झड़ी लगा दी। 1928 से लेकर 1960 तक जो गोल्ड मेडल थे वो सिर्फ इंडिया ही लेकर आती है। In this series, we are going to talk about Major Dhyanchand and how he contributed in hockey. He is in news recently because of the recent action taken by the government of India, where our Prime Minister has renamed खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। तो खेल रत्न अवार्ड क्या है, मेजर ध्यानचंद कौन है, ये हम जरा इस सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि खेल रत्न अवार्ड कौन से होते हैं। खेल रत्न अवार्ड बेसिकली हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होते हैं। हमारी कंट्री में जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छे करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनको मिलते हैं। साल में अक्सर एक इंसान को मिलता है, पर एग्जाम्पन्स भी आपको मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को भी मिल जाता है। पहली बार ये 1991-1992 में दिए गए थे और एनुअली मिलते थे, और साथ में लोगों को यहाँ पे 75 लाख रुपीस मिला करते थे। नॉट जस्ट दिस, इस अवार्ड में आपको एक मेडलियन मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब प्राइस मनी भी चेंज कर दिया गया है, 7 लाख से 25 लाख हो चुका है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर देती है। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में शो की है। एंड सो फार ये बहुत सारे लोगों को मिला है, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन टू रिसीव द अवार्ड वाज विश्वनाथन, हु वाज अ चेस प्लेयर, एंड द यंगेस्ट वन टू रिसीव द अवार्ड इज अभिनव बिंद्रा, अ शार्प शूटर। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिला, जैसे सचिन तेंदुलकर हो या सानिया नेहवाल हो। सो दीज आर द पीपल जिन्हें ये अवार्ड टाइम टू टाइम मिलता रहा। तो ये था खेल रत्न के बारे में। अब थोड़ा जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें विजर्ड या म्यूजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं, बिकॉज जब उम्मीद नहीं होती थी तो भी वो इंडिया को हॉकी में जीत दिला के लाते थे, और जब तक उन्होंने हॉकी टीम को लीड किया, इंडिया ने हार कभी चखी नहीं। उनके जाने के बाद ही हमने कुछ हार देखी थी। तो ये थे मेजर ध्यानचंद, जो कि 1905 में पैदा हुए थे और 1979 में हमें छोड़ के चले जाते हैं। इनका स्पोर्ट्स कैरियर 1926 से लेके 49 तक रहता है, एंड ही इज कंसिडर टू हैव टेकन नियरली 400 गोल्स। इनकी ऑटोबायोग्राफी देखी जाए तो 500 भी क्रॉस कर जाते हैं। इतने सारे इनके अचीवमेंट रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इसे किसी ना किसी तरीके से अवार्ड करती रहती है या ऑनर करती रहती है। जैसे अभी खेल रत्न इनके नाम पे लिख दिया गया है, बट इससे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही दिया गया है। नॉट जस्ट दिस, इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो इन्हीं की एनिवर्सरी या 29 अगस्त को मनाया जाता है। और न्यू दिल्ली में तो जो आपका नेशनल स्टेडियम है, दैट इज उसको चंद नेशनल स्टेडियम इन्हीं के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट खेल रत्न एंड ध्यानचंद। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।